जय श्री राम प्रभु। हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया है और जो कुछ देकर ले लिया है, उस पर बात के लिए आपका धन्यवाद। हरी चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो कुछ आपने दिया है वो आपकी कृपा है। जो कुछ आपने नहीं दिया है उसमें हमारी भलाई है। और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान है। प्रभु, जो कुछ आपने हमको दिया और दे के ले लिया है वो आप मेरा इम्तिहान है। अब ये तो हमने भगवान से कहा कि भगवान, जो कुछ आपने दिया दिया ले लिया, मेरा इम्तिहान है, आप दयालु हैं। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि भक्त भी बड़ा ही होशियार है। तो भक्त क्या कहता है? प्रेमी बड़े प्रभु कहते हैं कि प्रेमी भी तो बहुत चतुर होते हैं। तो सिए सहित राजहु रघुराजू। भक्त कहता है सिए सहित राघव सहित राजत रघुराजू। प्रेमी बड़े मधुर होते हैं, उपाय निकाल लिया करते हैं और दर्शनाद का अनुभव कर लेते हैं। ने लगे चुपचाप मस्तक पचजा जोपिट जान कटी में बलकल वश धारण किए हुए निशंक कसा हुआ है। हाथ में बाण और स्कंद पर धनुष सुशोभित है। निशंक कसा हुआ है। ये ध्यान रहे कि प्रेमी श्रेष्ठ भाग में खड़ा है। देखे भारत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन बहुत अनुरागे। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूजे बचन कहत सुन रागे। आगे राम। शीस जटा कटि मुनिपट बांधे, तूस कसकर सरधुन काधे। बेदी के मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। बेदी पर पूदी साधु समाजू, सिय सहित राधत रघुराजू। पर हठीला कवि इतने से क्यों संतुष्ट होने लगा? वो सामने की भी झांकी का आनंद लेना चाहता है। इसकी अव्यक्त गति है और वो सम्मुख खड़ा होकर चित्रण करने लगा। बलकल बसंत जटिल तनु स्वामा, जनु मुनवेश कीन रति कामा। कर कमलन लनु सायक फेरत, जिय की जरन हंस हेरत। दोनों झांकियों के अंतर हैं। जहाँ कुछ क्षण पहले धनुष कंधों पर था, अब कमलों पर सर सहित है। ललित हो रहा मुख से हास्य की रेखा प्रस्फुटित होना चाहती है। ये युद्ध और प्रसन्नता की मुद्रा का एकत्र निवास। कैसा सरचाप को युद्ध क्षेत्र के संबंधों से आकर कर कमलों से ललित होता है। दूसरी ओर युद्ध की कोक मुद्रा नहीं, भूख पर हंसी खेल रही है। कवि की किशोरी जी की कृपा कटाव वंद निर्बल गति से जान लेता है कि हे हास्य तो का स्वागत करने के लिए, पर साथ ही युद्ध भी तो करना है। किसी से उससे कुछ भरत हृदय में घुसकर अधिकार जमाने लगते हैं कि अधिकार की चेष्टा में संलग्न है। जिसकी जननी वो हृदय से केवल प्रभु का विश्राम स्थल है, जिसके अन्य प्रवेश कैसे सहन किया जा सकता है। वेन केर प्रकोण तो उसे निकालना ही है। अन्वेषण हो रहा है इसका, पर जो छिप गया है वही जाकर भाग हुआ है। शत्रु क्षमा का पात्र अवश्य है, पर प्रभु से तो इसे क्षमा करने के लिए तत्पर ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं परमात्मा की आवाज़ कोई सुने या न सुने, सबके कानों में उसकी आहट, सुने या न सुने हमारी बातों को, लेकिन परमात्मा हमारी आवाज़ को अवश्य सुनते हैं। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए
तो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। ये कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम कुछ भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति के ने डायरी खोल कर देखा तो पहले पेज पर लिखा था, उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया, पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था, उसका एक दोस्त चुपचाप जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वो चुनाव हार जाए। इसी तरह पेज पर पलटा, लिखा था। अंत में उसने अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, बस तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हो गया। अब तुम कुछ नहीं हो सकता है। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया था। तुम्हारे अंत निश्चित है। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास पछताए के सिवाय कुछ बचा ही नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज़्यादातर लोगों की है। आज दुख का यही कारण है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, दूसरों की बुराइयों, कर्मों, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरे के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान में लगाएं। जीवन को उतारने की कोशिश करें। खुद को महान श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहें। इसका भाव तो सभी सुन के समझ गए होंगे, सभी को इसका आशय मालूम होगा, इसका अर्थ मालूम होगा, परंतु मैं भी इसको कुछ थोड़ा सा बोल देती हूँ। ये परमात्मा की आवाज़ जो मैंने बोली है, इसका आशय ये है, इसका संदेश ये है। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो हम दूसरों का बुरा ना देखें, दूसरों का बुरा ना सोचें, दूसरों का बुरा ना करें, किसी से जलन मत करें, ईर्ष्या ना करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरे के प्रति अच्छी देखेंगे तो अपने लिए अच्छा होगा। दूसरे के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ ना समझे, दूसरे को श्रेष्ठ समझे। प्रण लें, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। आज से हम किसी की बुरी बातों को नहीं सुनेंगे। आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आज से हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। आज से हम सबकी भलाई के ही कार्य सोचेंगे, क्योंकि व्यक्ति धन से नहीं, व्यक्ति मन से बलवान होता है। हर व्यक्ति मन से बलवान होता है, धन से कोई बलवान नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी मनोस्थिति बढ़ानी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए। जब हमारी मनोस्थिति अच्छी होगी तो हम दूसरों का कल्याण सोचेंगे। जो भी हम सत्संग करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमें दूसरों को इसको बताना चाहिए। हमें दूसरों के पास से संदेश देना चाहिए। हमें दूसरों के पास जाकर ये बताना समझाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रभु जय श्री राम की।